अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले कल वाले लेक्चर का कुछ रिव्यू कर लेते हैं। दो सवाल आए थे, कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज में और एक और बात में कंफ्यूज हो रहे थे। तो पॉइंट चार्ज के बारे में बड़ी सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि ए पॉइंट पार्टिकल विथ नॉन ज़ीरो चार्ज इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्ज, या फिर यूँ कहिए कि ए चार्ज लोकेटेड एट सम स्पेसिफिक लोकेशन और जियोग्राफिक पोजीशन। इसी तरह से एक और डेफिनेशन होती है और वो है कि दीज आर द चार्जेस हुज साइज इज़ स्मॉल, वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और दूसरा क्वेश्चन था कि चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे होता है। तो क्वांटाइजेशन के हवाले से बात करूं तो मैं यूँ कहूँगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ का होना। तो क्या चार्ज की डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं? जी हाँ, चार्ज की डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेस बनाया गया है और बाकी चार्जेस इसके मल्टीपल्स हैं और सब मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स से मुराद इसका दुगना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, इस तरह से होता है। और सब मल्टीपल्स में इसका 1/3, 2/3 एट्सेट्रा चार्जेस हैं। ये जो 1/3, 2/3 हैं ये क्वार्क्स के चार्जेस हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर पर। आज हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कल जब हमने ये पढ़ा कूलम्स लॉ से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है और वो फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हमें चार्ल्स कूलम ने फाइंड करके बताया। तो इससे आगे दो सवाल ओरिजिनेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का ओरिजिन क्या, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स। और दूसरा ये है कि हाउ डू चार्जेस ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फोर्स टू अदर चार्जेस इन सराउंडिंग्स। तो याद रखिएगा कि ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स के बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। द आंसर टू ए इज़ स्टिल अननोन। तो इस वजह से इस फोर्स को बेसिक फोर्स या फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कहा जाता है। तो और भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिस तरह से ग्रेविटी की फोर्स है, तो ये भी उनमें से एक है। अलबत्ता दूसरे सवाल के बारे में कि ये चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को ट्रांसमिट करते हैं सराउंडिंग्स की तरफ, दूसरे चार्जेस की तरफ, तो उसके बारे में माइकल फैराडे ने एक कामयाब कोशिश की थी। उसने एक फ़ील्ड को कॉन्सेप्ट हमें दिया था। तो माइकल फैराडे ने कहा कि द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में वो जगह, वो इलाका, ये चारों तरफ की बात है। आमतौर पर हम चारों तरफ लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो हर तरफ ये फोर्स, ये फील्ड एग्जिस्ट करता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका पता हमें किस तरह से चलेगा, हम जब कोई और चार्ज इसकी वाइसिनिटी में रखेंगे, इस फील्ड के अंदर अंदर रखेंगे, तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से हमें उस फील्ड की मौजूदगी का पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले दो डेफिनेशंस कर लें। एक है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज इज़ अ चार्ज which produces electric field and whose field is to be tested or investigated। तो नेक्स्ट लाइनों में हम जिस चार्ज के फील्ड को एनालाइज किया करेंगे, जिसको इन्वेस्टिगेट किया करेंगे, जिसका खोज लगाया करेंगे, उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। और इसी तरह से सोर्स चार्ज के फील्ड को चेक करने के लिए एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यूज़ होगा और उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये इतना स्मॉल चार्ज है कि इसका अपना फील्ड ना होने के बराबर है। तो मेन कंट्रीब्यूशन जो वहाँ पर होगी वो सोर्स चार्ज के फील्ड की ही हुआ करेगी। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के हवाले से कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या क्या है।
तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ द फोर्स experienced by unit charge Q naught placed at that point. दोबारा सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज Q naught placed at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी खास पॉइंट के पर बात होगी और वहाँ पर हम वो टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो जितनी फोर्स उस पर लगेगी दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिंबल E होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है E इज़ इक्वल टू F बाई Q नॉट। E इज़ इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन E की होगी। यूनिट की बात करें तो इन SI सिस्टम इंटरनेशनल में द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि हमने कूलम्स लॉ में फ़ोर्स का एक रिलेशन डिड्यूस किया है और वो फ़ोर्स का रिलेशन है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। If source charge is Q and test charge is Q naught, then this relation comes out to be F is equal to K Q Q naught by R square into R यूनिट वेक्टर। फोर्स की इस रिलेशन को अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा कि E इज़ इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड होल बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से कट जाएगा और बाकी बचेगा E इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और के की जगह उसकी वैल्यू लिखें तो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि E भी 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी जगह पे सोर्स चार्ज के अपने मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर E फाइंड की जा रही है उसका डिस्टेंस कितना है चार्ज से, सोर्स चार्ज से, इस पर डिपेंड करती है, और तीसरा मीडियम पर डिपेंड करेगी अगर मीडियम उस पॉइंट और चार्ज के दरमियान कोई होगा तो। एक छोटी सी बात कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में से एक है, ई की तरह से लिखा जाता है। इसके साथ लेक्चर का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ।